वो देर का जो सब्र का जो फल है ना वो बहुत मीठा होने वाला है। और वो जब मीठा होगा तो सारी की सारी ये ह्यूमैनिटी के लिए मीठा होगा, ना कि वो चंद फाउंडर्स या लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। तो यस, ये दिस इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑन पैसिव, जो कि एक हिस्ट्री में चलता जा रहा है साथ में। बट यस, ये चीजें अब हो रही हैं, हमारे सामने हैं। तो ये होती होती ऐसे ही ऑन पैसिव ने लॉन्च होना है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। अगर मैं ये कह रहे तो इसमें कोई एम्बेरसमेंट वाली बात नहीं है। ये एक ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड को सेट करना बहुत मुश्किल है असल में। हमारी एम्बिशंस बहुत ज्यादा होती हैं हम सबकी। उसको सेटिंग रखने के लिए हमें सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। तो मिस्टर एश सेक्रीफाइस दे रहे हैं, हम एज ए फाउंडर सारे के सारे सेक्रीफाइस दे रहे हैं। जितने भी हमें मालूम है हमारी कंडीशन क्या है, बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा हाल है, ये ऐश को मालूम है, हमें सबको मालूम है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रीम को हम लोग उस लेवल पे कैंसिल होने दें या उसको डिलीट, उसको लोगों के प्रेशर में आके आधा अधूरा क्यों। क्योंकि ये मिस्टर ऐश का एक्सपीरियंस है बहुत बहुत सालों का। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे ही प्रेशर्स में आके, ऐसे ही जल्दबाजी में आके लॉन्च हुए हैं, बट विद इन 6 मंथ्स खत्म हो गए हैं। बहुत एग्जांपल्स है, मेरे पास खुद की एग्जांपल्स है बहुत, ठीक है ना। मार्टी डिगामो लगभग 30 लॉन्चेस का हिस्सा बन चुका। मार्टी डिगामो 30 फ्लॉप हो गई है। तो वो कंपनी मिलियंस डॉलर खर्चे थे, वो चीज बट नहीं होती। इसीलिए ऐश जब कह रहे हैं कि जब हम लॉन्च होंगे ना, तो पहले दिन चाहे 100 लोग आते हैं या 1 मिलियन लोग आ जाते हैं, हमारी एप्लीकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए पहले ही दिन से। तो अगर उसको स्ट्रांग करना है, उसके पीछे बहुत बहुत कुछ टेक्निकली चलता है। कई स्प्रिंट्स चल रही हैं अभी। अभी जब प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं तो हर एक स्प्रिंट को 2 हफ्ते लग रहे हैं, हर एक स्प्रिंट को। तो वो चल रही हैं, तो जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएंगी ओके। अभी नेक्स्ट थर्सडे से आई थिंक हफ्ते में 2 बार हमारी वेबसाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। दैट मीन्स पहली वाली फ्लॉलेस चल रही थी, अब उसके बाद रोज आनी शुरू हो जाएंगी। तो दैट मीन्स जब रोज आनी शुरू होगी, फ्लॉलेस चल रहा है, ऑन पैसिव अपने आप दुनिया के सामने आ जाएगी। तो प्रोसेस है बहुत बड़ा ये बेसिकली, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है असल में। इसीलिए थोड़ा कई बार हजम करने को थोड़ा लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये सारा कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है सर। एवरीथिंग स्क्रैच से बन के चीजें हो रही है, तो इसलिए कई बार कुछ चीजें समझ भी आएंगी हमें, कुछ नहीं भी आएंगी बेसिकली, है ना। तो बट बनते बनते इतना बड़ी एप्लीकेशन हो गई है, तो उसको समेटने में टाइम भी लगता है और चीजें भी हो रही हैं। तो ऑल टुगेदर आने वाले ये 1-2 महीने में आप देखना कि आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं और कैसे हैं। जी, आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आपको। जी पारिक जी अभी नहीं है, शायद इंटरनेट इशू के कारण वो चले गए हैं। डेफिनेटली ओके। उन्होंने उस बात को रखी है और आंसर भी उनको मिल गए होंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। विनोद कुमार नेपाली जी, आप अपने आप को अनम्यूट होके अपनी बात को रख सकते हैं। विनोद कुमार नेपाली जी, आपके पास हेलो ऑप्शन है। हेलो हेलो जीवन थापा, जीवन यस थापा सर, प्लीज यस आप यस थोड़ी यस वेट कर लीजिए। सर आप हाँ थोड़ी वेट कर लीजिए, आप है, लेकिन उससे पहले आपके आगे दो और पार्टिसिपेंट है सर। ओके, विनोद कुमार नेपाली जी, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं ओ राहिल जाकिर सर, वेलकम है आपका, प्लीज आप अपनी बात को रखिए। यस, थैंक यू सो मच पल्लवी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं क्या आप? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सत श्री अकाल ढिल्लन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप एवरी वीक आते हैं और कभी कभी आप बीच में भी आ जाते हैं। और आज आप ही की वजह से इतनी बड़ी इंडिया में कम्युनिटी बनी, और आज मुझे भी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है इस जर्नी में। और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आपने ऐसा कॉन्सेप्ट ला करके दिया इस इंडिया को, जो आज मतलब ये जन्मों जन्मों तक नहीं मिलते, क्योंकि एडिशन की इनोवेशन थी और उसमें जिस इंसान ने हिस्सा लिया होगा तो आज वो कहाँ पर होंगे तो वो तो वही जान सकते हैं। देन आज मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम राहिल है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ से। एंड सेकंड थिंग इज मैं यंग हूँ,
रिच हूँ और आज मैं रिटायर्ड हूँ। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है तो रिच कैसे हो, मैं बोलता हूँ सोच से मैं रिच हूँ। आज 2 साल के अंदर आज मैं पैसे कमाने के प्रोसेस में, मैं ही नहीं 1.4 मिलियन जो लोग हैं ना, ये फाउंडर्स, हम एक को ओनर हैं। अपनी वैल्यू को समझें प्लीज, क्योंकि आज आप फेसबुक के एंड अमेजोन के बराबर के फाउंडर है भाई साहब। आप अपनी वैल्यू को समझे। एंड अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज यंग हूँ, रिच हूँ और आज मैं रिटायर्ड हूँ एंड 17 ईयर मैं ओल्ड हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैं आपका जितना चाहूँ उतना तो मतलब बोल नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बड़ा मौका हम सबको दिया एंड हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हमको याद करने वाली है। देन एस सर का विजन, ओ माय गॉड, दिस इज रियल सीईओ। क्योंकि ढिल्लन सर ने भी बोली थी एक दफा बात, दुनिया के सारे बिजनेसेस एक तरफ और ऑन पैसिव एक तरफ। क्योंकि ये बात मैं फील कर सकता हूँ, इसका रीजन है क्योंकि अमेजोन सिर्फ एक वेबसाइट है, सिर्फ एक वेबसाइट, और वो वेबसाइट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आज उनके जो सीईओ हैं उनकी भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज वो नंबर 1 पर हैं। तो एक वेबसाइट से आप समझ सकते हैं इस बात को, और हमारे पास उनके जैसे कितने प्रोडक्ट हैं। तो आपकी वैल्यू क्या है? दैट इज वैल्यू। आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू रॉक 100%। डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो लाइफ है, लोग आपको देखेंगे, लोग मतलब आपको ढूंढा करेंगे, अरे इस शहर में हमारा ये फाउंडर है। डेफिनेटली आप मतलब एज अ सेलिब्रिटी आप बन चुके हो, होंगे नहीं, आप बन चुके हो। डेफिनेटली थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू राहिल, आप इतने यंग हो और आपके इतने अच्छे विचार हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके 2 साल पूरे करने के लिए ऑन पैसिव। एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है ब्रदर, आप देखिए यू आर सो यंग 17 एंड बाय द टाइम आप 25 के हो गए, तो देखिए आपका क्या स्टेटस होने वाला है। वो इसीलिए है क्योंकि आप विश्वास कर रहे हो एक चीज के ऊपर, आप उस लेवल के एक आप में थिंकिंग है कि किस चीज के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो जब हम विश्वास से कुछ काम करते हैं तो आपको वो बहुत बहुत बड़ा बना देता है। तो बाय द टाइम आप 25 हो गए तो आप देखना कि कहाँ पे आपका वैल्यू होने वाली है, कहाँ पे आपका स्टेचर होने वाला है। ओके, तो यही यही एक चीज है जो ऑन पैसिव क्रिएट करने वाली है सबके लिए। तो जो बहुत यंग एज में समझ गए हैं, तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट फॉर एवरीवन। कि अगर हमारे पास ऐसे यंग फाउंडर्स हैं जो कि चीज़ों को समझते हैं, तो आई थिंक हमें भी समझना चाहिए। क्योंकि जब चीज़ें बन रही होती हैं, अमेजन जस्ट एक गैराज में शुरू हुई थी अमेजन। ओके, एंड Yeah. बिल्कुल सही बात है, दिस इज जस्ट अ वेबसाइट। एक वेबसाइट अगर इतना धमाल मचा सकती है, नाउ हियर इज ऑन पैसिव जो कि डेली के डेली एक एक वेबसाइट हमारे डोमेन से उसको मार्केट करने वाली है। लुक वेयर वी आर गोइंग, इंटरनेट अपसाइड डाउन होने वाला है। 1.4 मिलियन लिंक्स जब डेली के डेली इंटरनेट के ऊपर जाएंगे ना, ये अपसाइड डाउन होने वाला है, लोग देखेंगे हमें। ओके, तो वेलकम आपका राहिल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया। डेफिनेटली वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि ऐसे फाउंडर्स हमारे पास इंडिया में हैं, एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, एंड वेल डन एंड वेलकम।